इस यात्रा में ये सवारी बदलते हैं, यात्री वही रहता है। और ये सवारी इस समय तो हम लोगों के लिए मनुष्य शरीर की सवारी मिली है, पर यदि हमने अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं किया, अपने डायरेक्शन और को सुधारा नहीं, अपने डेस्टिनेशन को, अपने लक्ष्य को नहीं जाना, तो यात्री तो वही रहेंगे पर सवारी बदल जाएंगे। सवारी क्या होगा? तो ये 84 लाख प्रकार के जो डिजाइन परमात्मा ने बनाया है उसी अन्य शरीरों में भटकना पड़ता है। परंतु संतों का ये प्रॉमिस है, ये वादा है, ये वचन है, संतों की ये अमर वाणी है कि जो भक्ति भजन में लग जाएंगे उसको सवारी यही मिलेगी। यात्रा परमात्मा तक की जो तैयारी कर लिए हैं और वहाँ तक जाने की जो टिकट ले लिए हैं, अब आप देखिए साधारण सी बात, यदि आप शताब्दी ट्रेन का टिकट ले लेते हैं, किसी कारणवश वो ट्रेन कैंसिल हो जाए, शताब्दी ट्रेन जानते हैं ना, देखे हैं कि नहीं? पैसेंजर तो देखे हैं, लेकिन शताब्दी ट्रेन बहुत फास्ट चलती है और सारी व्यवस्था उसमें रहती है, आधुनिक व्यवस्था। शताब्दी ट्रेन का कोई टिकट ले ले और वो ट्रेन कैंसल्ड हो जाए तो उसको बैलगाड़ी से, रिक्शा, टेम्पो से थोड़ी भेजेगी सरकार, उसको उसी कैटेगरी का ट्रेन दिया जाता है उसकी यात्रा के लिए। आप मान लीजिए यूएसए का वीज़ा ले लिया, आप यूएसए की यात्रा पर हैं और किसी कारण से जेट फ्लाइट वो जो भी है एयर इंडिया जो भी है जिस पर आप बैठे हैं और किसी कारणवश कहीं इमरजेंसी लैंडिंग हो गया और वो गाड़ी उड़ नहीं रही है, फ्लाइट, तो क्या होगा? आपको दूसरे ट्रेन से, बस से नहीं भेजा जाएगा, आपको वीज़ा टिकट लिया हुआ है फ्लाइट का, तो इसीलिए आपके लिए सरकार वहीं उसी तरह का कोई जहाज की व्यवस्था करेगी। तो ईश्वर परमात्मा के धाम में जाने के लिए ये मनुष्य शरीर ही उपयुक्त सवारी है, पर भक्ति करने का जो टिकट है वो संत महापुरुषों के पास, गुरुजनों के पास वो गुरु मंत्र है, ये टिकट है। ये टिकट जो ले ले तो उसकी यात्रा कंटिन्यू होती रहेगी अनवरत रूप से, भले ही 1, 2, 3, 4 क्या 4000 क्या लाख करोड़ जन्म क्यों न लगे, भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत के संत। जब भी जन्म होगा तो मनुष्य शरीर में होगा, भक्ति मिलेगा, सत्संग मिलेगा, और क्या चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ऐसे जो योग मार्ग पर चलने वाले मेरा भक्त, उसका कभी नाश नहीं होता है, उसे मैं श्रीमान कुल में जन्म देता हूँ। श्रीमान बोले तो धनवान कुल में, और धनवान तो बहुत है, एक से कुमाखर है जो दिन रात खुरफाती काम करता है, धन संपत्ति बहुत है, तो धनवान के साथ साथ कहते हैं योगी कुल में जन्म ले देता हूँ। और फिर से पूर्व जन्म के संस्कार से संस्कारित को बढ़ाते बढ़ाते और अंततो गत्वा जन्म जन्मांतर के उपरांत वो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है। मेरा धाम कैसा है? न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इसका वर्णन संतों ने किया। कबीर साहब कहते सखिया वहाँ घर सबसे न्यारा, जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा, पूर्ण पुरुष है जहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं है। जब उमड़ा दरिया उल्फत की, हर चारों तरफ आबादी थी, हर रोज नई एक शादी थी, हर रोज मुबारकबादी थी। यहाँ तो एक दिन शादी होता है, एक दिन श्राद्ध होता है, देखते कि नहीं? खाली जन्मे उत्सव थोड़ी होता है, खाली विवाह उत्सव थोड़ी होता है, रसीद भी कटता है ना। बच्चा का जन्म हुआ, दादा टपक गए, एक दिन हंसते एक दिन रोते हैं। जैसे सरसी लोह की छिन पानी छिन आग, ऐसे सुख दुख जगत के सहजो तू तजी भाग। कहते भागो, यहाँ सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है। खुजली की बीमारी जानते हैं? जब नहीं नहाइए तो ऑटोमेटिक खुजली हो जाती है और उसको कोड़ने का मन करता है, और जितना कोड़िए उतना घाव बढ़ता है, उतना अच्छा लगता है। कौन सा अच्छा है जिसमें घाव ही बढ़ रहा है? ये संसार का सुख है। परंतु परमात्मा के धाम में जो जीव चला जाता है, सपने हूँ नहीं दुख द्वैत दर्शन, बात कोटि को कहे। अब करोड़ बात क्या समझिए, एक बात में समझ लीजिए कि सपने में भी दुख नहीं होता है, क्योंकि वो परमात्मा ही आनंद के स्वरूप हैं। तो शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो, शांति के स्वरूप है, सुख के आनंद के स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय, आनंद के स्वरूप है। तो इसलिए
ये भक्ति भजन से, भक्ति भजन रूपी टिकट जो लेते हैं उसके लिए परमात्मा के तरफ से विशेष व्यवस्था, विशेष विमान की व्यवस्था है, और वो ये मनुष्य शरीर है। देवर्षि नारद जी की कथा आती है कि एक बार साम्य प्रास आश्रम में व्यास भगवान तपस्या कर रहे थे। व्यास भगवान उदास, हताश, निराश इसलिए थे कि व्यास भगवान को शांति नहीं मिल रही थी। एक दो करके 17 पुराण लिख दिए थे, न अपनी शांति न दूसरे की तो छोड़िए। उसी समय नारद जी आते, प्रभु नाम का संकीर्तन करते हुए, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण। सब कोई ताली सेवा कीजिए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जयकार करते हुए, गुणगान करते हुए नारद जी आए। परंतु जैसे व्यास भगवान को उदास देखा, नारद जी लगे हाथ पूछ दिए, महाराज उदासी का कारण क्या है? व्यास जी ने सब कुछ सुना दिए। तो नारद जी कहते, महाराज और सुख शांति का जो कारण है ना, जिससे जीव सुखी होता है, तो उसके मूल में भक्ति है, सत्संग है। और आप जो शास्त्र पुराण लिखते हैं ना महाराज, उसमें आप कर्म कांड की प्रधानता दिए हैं। स्वाहा स्वाहा हा हा हु से कौन चीज होगा? खाक दूर छानने से क्या होगा? इसलिए बहुशास्त्र कथा कंथा रोमंथेन विर्थैव की अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। ये कर्म कांड कर्म भरम सब झूठ है, मत कोई भरमो संसार, सार शब्द जाने बिना कोई न उतरसी पार। इसीलिए ये वृथा है। आत्म कल्याण के लिए जो रास्ता है, जो उपाय है, उसको करो महाराज। आत्म कल्याण भक्ति सत्संग से होता है। इसलिए ऐसा कोई शास्त्र लिखो जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्रधानता हो, आपका कल्याण निश्चित हो जाएगा। और मेरी सुनो, मैं भक्ति के चमत्कार को जानता हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, मैंने इसे अनुभव किया है। व्यास जी कहते क्या अनुभव किया? कहते महाराज सुनो, आप लोग भी सुनिए। नारद जी कहते हैं, एक जन्म में मैं दासी का बेटा था। किसका? दासी का। और मेरी माँ बड़ी गरीब दुखियारनी थी। दूसरों के घर में झाड़ू पोछा चूल्हा चौका बर्तन बासन करके 2 पैसा लाती थी, 2 मुट्ठी अन्न, और उसी से अपना और मेरा जीविकोपार्जन चलता था। पर संजोग देखिए कि मेरी माँ जिस सेठ के यहाँ काम करती थी ना, तो सेठ जी बड़े उदार थे और धर्मात्मा थे। उसके यहाँ आए दिन सत्संग हुआ करता था, संतों की सेवा। संजोग से मेरी माँ को भी वो सौभाग्य मिलता था कि वो सेवा करती थी। पर एक दिन मेरी माँ ने मुझे भी कहा, बेटा ये संत भगवान आए हैं तो भी इसकी सेवा कर। और संजोग से मैं भी सेवा किया। संत तो दयालु होते हैं ना। तो एक संत ने प्रसन्न होकर के मेरे माथे पर आशीर्वाद मुद्रा में हाथ रखा। कहते बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तो आंख बंद कर। नारद जी कहते महाराज मैंने जैसे आंख बंद किया ना, और संत का जैसे हाथ पड़ा वरद हस्त, तो मैंने अंदर में वो चीज़ देखा जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। मैंने उस अंदर के अंधकार में चारों तरफ से हजारों सूर्य के प्रकाश को देखा, और उसी प्रकाश पुंज में साक्षात भगवान श्री हरि नारायण के बांकी झांकी का दर्शन किया। और उस समय तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जन्म जन्मांतर का ताप संताप सब समाप्त हो गया, मुझे दुनिया का सब कुछ मिल गया, मैं धन्य धन्य कृत्य कृत्य हो गया।
मेरे आनंद का पारावार नहीं रहा। परंतु उसी समय संत ने हाथ हटा लिए। अब मेरे सामने घोर अंधकार छा गया। मैं कहा भगवान कृपा करो, इस हाथ को मेरे माथे पर ऐसे रखे रहो, मुझे बड़ी शांति और सुख मिल रहा है। संत कहते बेटा मैंने तुझे तपबल से थोड़ी सी झांकी दिखाई, यदि तुझे पूरे पूरे दर्शन और सदा सदा के लिए इस आनंद को प्राप्त करना हो तो तुझे तपबल से प्रकट करना पड़ेगा, क्योंकि तपबल से ही सब कुछ होता है। तपबल रचय प्रपंच विदाता, तपबल करे विष्णु जगत्राता, तपबल धरई शेष मई भारा, तपबल करे शंभु संहारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, अजाय करहूँ और तप अस जिए जाने। ये संतों का उपदेश मिला। तो व्यास जी, नारद जी कहते व्यास जी तो उस जन्म में मैंने सोचा कि मैं जाकर के जंगल तप करके वो प्रभु का साक्षात्कार करूंगा, उससे बढ़ के दुनिया में कोई सुख और आनंद नहीं। परंतु एक दिन जब मैं घर छोड़ करके जंगल जाने का विचार बनाया तो मेरी माँ फूट फूट कर रोने लगे कि बेटा तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी, तड़प तड़प के मर जाऊंगी, तू ही मेरे जीने का सहारा है, मेरा दुनिया में कोई नहीं है, इस दुखियारनी माँ को छोड़ के मत जा। तो नारद जी कहते मैंने विचार बदल दिया। पर काल चक्र देखिए, एक दिन एक समान नहीं होता है। काल चक्र ने घटना कर दी, ऐसा चक्र चलाया, राम सिया के जीवन में फिर घोर अंधेरा छाया। जब बड़ों बड़ों के जीवन में अंधकार छा सकता है तो मैं क्या हूँ। एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो कभी सोचते कि मैं इसे छोड़ के चले जाऊंगे, अथवा जो बच्चा को के ऊपर दावा ठोकती है वो दावा ठोकने वाले कहाँ गए, केवल फोटो रह गया ना। जो बच्चा कभी नहीं चाहता कि मेरी माँ मुझसे दूर जाए, वो माँ चली जाती है और माँ के सामने कितने बच्चे चले जाते हैं। रोते जग की अनित्यता पर सभी विश्व को छोड़ चले, कितनी लैला रोती रही, कितने मजनू मुख मोड़ चले, रुका न पल भर मित्र पुत्र माता से नाता तोड़ चले। सब छोड़ के एक दूसरे को चले जाते हैं। एक दिन मेरी माँ जंगल गई लकड़ी लाने, संजोग से घने जंगल में गई और कहीं कोई सांप था और निकला विषैला सांप मेरी माँ के पैर में डस लिया और मेरी माँ मर गई। तड़प तड़प के मर गई। मैं देखता रहा। सबके बीच से वो काल कराल जमदूत इस जीव को खींच करके शरीर से बाहर करके ले जाता है। कौन रोक पाता है? कोई नहीं रोक पाता। इसलिए आप देखिए जगह जगह लिखा रहता है बोर्ड, यहाँ पर थूक फेंकना मना है, यहाँ पर गप करना मना है, यहाँ पर भोजनालय में लिखा रहता है जूठा फेंकना मना है। बहुत तरह से लिखा रहता है, यहाँ सो गाड़ी लगाना मना है, यहाँ पर ये करना मना। बहुत जगह जगह बात लिखी रहती है ना, मना है मना है। लेकिन ऐसा कोई दुनिया में जगह है जहाँ लिखा हो कि यहाँ पर मरना मना है? लिखा है? कहीं भी कोई भी कबीर गर्व न कीजिए काल गए कितकेश, क्या जानो कब मारियो क्या घर क्या परदेश, कहीं मर सकता है। तो मेरी माँ मर गई, मैं रोता रहा। बाद में चिता रच करके मेरी माँ को उस पर सुला दिया। मैंने अग्नि फूंक दी और धू धू करके जलता रहा। मैं देखता रहा। तो यही दृश्य है दुनिया में। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। हम देख तमाशा ही देख सकते हैं ना। ताकि हम लोग भजन सुनते हैं और ये प्रसंग को फिर पूरा कर देता हूँ, फिर और सारा भजन सुनेंगे। एकदम